वास्तव में उस चेहरे को हाथी का नहीं होना था, उसे एक गण का होना था। कहीं किसी कलाकार ने गलती कर दी और वो हाथी का चेहरा बन गया। It's called Ganapati, that means the chief of Ganas. उन्हें गणपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है गणों के मुखिया। भारत में अगस्त सितंबर के महीने में एक त्योहार होता है जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये हाथी के चेहरे वाले भगवान हैं। वास्तव में उस चेहरे को हाथी का नहीं होना था, उसे एक गण का होना था। कहीं किसी कलाकार ने गलती कर दी और वो हाथी का चेहरा बन गया। It's called Ganapati, that means the chief of Ganas. उन्हें गणपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है गणों के मुखिया। तो लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से, और उन्हें सुंदर रंगों से सजाते हैं। कुछ लोग बिना रंग वाली मूर्ति पसंद करते हैं, कुछ रंगों वाली। फिर उनकी पूजा की जाती है। उनके पास धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। संगीत समारोह होते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, 108 फुट ऊंची। मगर उत्सव पूरा होने पर आमतौर पर ये 1 हफ्ते या 15 दिनों तक चलता है। लोग जाकर मूर्ति को किसी झील या समुद्र में विसर्जित कर देते हैं ताकि भगवान जल में घुल जाएं। एक देवता बनाइए, उसे लेकर एक दीवानगी पैदा कीजिए, उसे अपना पूरा जीवन बना लीजिए। उन 15 दिनों या 1 महीने में गणेश के सिवा कुछ नहीं होता। हम वही खाते हैं जो वो खाते हैं, हम वही पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद है। सब कुछ उनके जैसा होता है। मगर फिर एक दिन हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। विसर्जन के बाद उनका काम खत्म। सिर्फ यही इकलौती संस्कृति है जो अब भी ये जानती है कि भगवान हमने बनाए हैं। So, he is the symbol of intellectual activity. वो बौद्धिक सक्रियता के प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने महान ग्रंथ लिखे और जिस ऋषि ने बोल बोल कर ये ग्रंथ उनसे लिखवाए, गणेश ने उनके लिए ये चुनौती रखी कि उन्हें बोलते समय कभी भी रुकना नहीं है। उन्हें लगातार बोलना होगा और वो लगातार लिखेंगे। वो बोले अगर आप रुके तो उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। ये ऋषि की परीक्षा थी कि वो जो बोल रहे हैं वो वाकई उनके अस्तित्व का स्रोत है या एक विद्वतापूर्ण चीज है जिसे वो अपने मन में गढ़ रहे हैं। तो गणेश ने कहा अगर आप बिना रुके बोले तभी मैं लिखूंगा। आप कहीं रुके तो एक बार अपनी कलम नीचे रखने के बाद मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो व्यास ऋषि लगातार बोलते रहे। ये काम महीनों चलता रहा। गणेश एक भी शब्द छोड़े बिना लिखते रहे। वो सबसे बेहतरीन स्टेनोग्राफर थे। वो मानव बुद्धि के प्रतीक हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत सही है, क्योंकि आपकी बुद्धि की प्रकृति यही है। आप जागरूकता के साथ कुछ कल्पना करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्भुत कल्पना। हाथी के सिर वाला आदमी, हाथी का सिर, क्योंकि धरती पर यही सिर सबसे बड़ा है। इसका मतलब है ढेर सारा दिमाग। तो मानव बुद्धि का प्रतीक और उनका विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो आप दुनिया को विलीन कर सकते हैं। अपनी बुद्धि की गतिविधि को विलीन करना कोई समस्या नहीं है। एक बार आप अपनी कल्पना से दुनिया को विलीन कर दें तो कल्पना को गायब करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपनी कल्पना से ब्रह्मांड को मिटा सकते हैं। आपके अनुभव में ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होगा अगर आप एक शक्तिशाली कल्पना करें। मगर कल्पना को बंद करना अधिक सरल प्रक्रिया है। अगर कल्पना जागरूकता के साथ विकसित की गई है तो उसे बंद करना आसान है। फिलहाल कल्पना हिस्सों में हो रही है और बिना जागरूकता के फिर उसे रोकना नामुमकिन लगता है।
तो ये पूरा उत्सव इसका प्रतीक है कि हम उन्हें बनाते हैं और आपको उनके आसपास होने वाले जश्न को देखना चाहिए। आमतौर पर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाता है। निजी मूर्तियों को हर घर में रखा जाता है। इसके अलावा सड़कों में विशाल मूर्तियां रखी जाती हैं। कई सड़कें इन 15 से 30 दिनों के लिए बंद रहती हैं। ट्रैफिक रुक जाता है। वो सड़क के बीचों बीच विराजमान रहते हैं। उनके आसपास बड़े उत्सव, संगीत जैसी चीजें होती हैं। इस दौरान लोग उनके आसपास ही रहते हैं, मगर समय आने पर वो जाकर उन्हें विसर्जित कर देते हैं और हो गया, वो चले जाते हैं। अगले 1 साल कोई उनके बारे में नहीं सोचता। अगर आप अपनी कल्पना और बुद्धि के साथ पूरी तरह यही कर सकें, ये मन या ये गतिविधि जिसे हम मन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ समझ लें। आपका मन कोई पूर्ण वस्तु नहीं है। यह सिर्फ एक खास तरह की गतिविधि है। गतिविधि नहीं तो मन भी नहीं। हाँ या ना? मान लीजिए अभी आपके पास कोई विचार नहीं है। क्या आपके पास मन है? ओह, मेरे पास मन है, मेरे पास मन नहीं है। हाँ, आपके पास है, क्योंकि ये एक विचार है। अगर विचार नहीं है तो मन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की गतिविधि है। Consciousness is capable of being here. चेतना बिना किसी गतिविधि की मदद के भी मौजूद हो सकती है। गतिविधि चेतना का निर्माण नहीं करती, चेतना गतिविधि का निर्माण करती है। मैं हाथ हिलाता हूं, हाथ मुझे नहीं हिलाता, मैं हाथ को हिलाता हूं। इसी तरह मैं अपने मन को चलाता हूं, इसका उल्टा नहीं। लेकिन अभी इसका उल्टा ही होने लगा है। आपके मन की प्रकृति ही आप बन गए हैं, है ना? आपका मन जितनी पागलपन की चीजें करता है, वही आपका गुण बन गया है ना? अब इन भूमिकाओं को पलटना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपने मन की प्रकृति को तय करें तो कुछ असाधारण हो सकता है। अगर आपका मन आपकी प्रकृति को तय करता है तो ये एक संयोग है। ये एक बुरा संयोग है या नहीं? वो स्थितियां तय करती हैं, मगर ये एक संयोग है।